हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द A1 स्टडी पर। तो आज का टॉपिक बड़ा ही सीरियस टॉपिक है और इंटरेस्टिंग टॉपिक भी है, क्योंकि रसिया देखा जाए इस समय पूरी तरह से सीरिया को खोता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बशर अल असद इस समय वहां से भाग चुके हैं। ऐसी रिपोर्ट काफी ज्यादा निकल कर आ रही है और पूरे सीरिया पर इस समय विद्रोही का कब्जा हो चुका है। विद्रोही ने कहां कहां पर कब्जा कर लिया है और ये बात कहां तक सही है कि वहां की जो गवर्नमेंट है इस समय भाग चुकी है और इस समय सीरिया के ऊपर विद्रोही का कब्जा हो चुका है, सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहां से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। और यदि व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से कनेक्ट होते हो तो वहां पर आप डेली करंट अफेयर प्राप्त कर सकते हो। तो जैसे कि पता है इस समय सीरिया के अंदर बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है, वहां पर इस समय सिविल वार पूरी तरह से चल रहा है। सीरिया यहां से अपना जो अस्तित्व है बचाने में जुटा हुआ है और देखा जाए रसिया भी पूरी तरह से सीरिया को गंवाता हुआ नजर आ रहा है। तो आप सबसे पहले यहां पर देखिए कि सीरिया के अंदर जो इस समय सिविल वार चल रहा है, तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो असद है उसके शासन का अंत हो चुका है। लगभग काफी वर्ष हो चुके हैं यहां पर इनका शासन होते हुए, अब इसको खत्म होने का समय आ रहा है। वहां के विद्रोहियों द्वारा यह चीज बताई जा रही है और वहां पर काफी ज्यादा जितने भी पॉलिटिकल कैदी थे वो जेल के अंदर बंद थे और वो बाहर आ चुके हैं इस समय, और वहां पर आजादी के नारे लगाए गए हैं। आप यहां पर देख सकते हो फ्रीडम चेंट फील, मतलब हवा में भी आजादी के नारे लगाए गए हैं। तो आप यहां पर यह सोच सकते हो कि सीरिया के अंदर इस समय बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है, क्योंकि वहां पर रसिया द्वारा कुछ समय पहले अटैक किया गया था, लेकिन रसिया भी अपना यहां पर बचाने में जुटा हुआ है। यदि आप यहां पर देखो तो यहां पर देख सकते हो एंड ऑफ इरा, मतलब समाप्त हो चुका है बशर अल असद का इस समय शासन। और यह खबर काफी ज्यादा न्यूज चैनलों द्वारा बताई गई है, काफी ज्यादा न्यूज आर्टिकल में छापी गई है कि वहां से वहां के गवर्नमेंट यानी अल असद भाग चुके हैं सीरिया को छोड़कर। लेकिन अभी तक यह बात कितनी सही है यह अभी कह नहीं सकते, लेकिन हां काफी ज्यादा न्यूज के अंदर काफी ज्यादा यह खबर चलाई गई है कि हां वो वहां से मूव कर चुके हैं, भाग चुके हैं। आप यहां पर देख सकते हो, यदि हिंदी आर्टिकल की बात करें तो सीरिया में बशर अल असद के शासन का अंत हो चुका है। पीएम ने वहां के विद्रोहियों को यह बात बोल दिया कि आप आइए और अपनी सत्ता चलाइए, मतलब विद्रोहियों को सत्ता सौंपने का प्रस्ताव वहां के पीएम के द्वारा बोल दिया गया। और वहां के पीएम कौन है? मोहम्मद गाजी अल जलील। तो वहां के पीएम ने यह बात बोल दिया कि आप आइए और सत्ता पर काबिज हो जाइए। तो आप यहां पर कह सकते हो कि हां इसका अंत हो चुका है बशर अल असद के शासन का। तो आप कह सकते हो कि सीरिया के अंदर इस समय बहुत बड़ा उलटफेर हो रहा है। आपको यह भी याद होगा कुछ समय पहले रसिया के द्वारा, क्योंकि रसिया सीरिया का सपोर्ट करता है, तो रसिया के द्वारा उनका एक शहर है अलेप्पो, उसके ऊपर अटैक किया गया था, क्योंकि रसिया अच्छी तरह से जानता है यदि यह हिस्सा विद्रोहियों के कब्जे में आ जाता है तो रसिया का जो मोस्टली एरिया है वो रसिया गवा देगा सीरिया के अंदर से। क्योंकि रसिया अच्छी तरह से जानता है कि सीरिया में यदि बने रहना है तो असद की सरकार को बचाना जरूरी होगा, उसका समर्थन करना जरूरी होगा, क्योंकि असद की जो सरकार है वो पूरी तरह से रसिया को सपोर्ट करती है। रसिया सीरिया का समर्थन करता है। और यदि सीरिया के मैप को देखें, लेकिन सीरिया का जो वास्तविक मैप है आप उस मैप को देखिए तो आप यहां पर देख सकते हो यह है सीरिया का मैप। और सीरिया में इस समय सरकार किसकी है? तो बशर अल असद की सरकार है, वो वहां पर इस समय प्रेसिडेंट है। ये जो आप यहां पर देख रहे हो हल्के से पिंक कलर का, ये वो एरिया है जिस पर वहां की गवर्नमेंट राज करती है, मतलब बशर अल असद वहां पर राज करते हैं। और ये पूरा का पूरा एरिया ये किसको सपोर्ट करता है? ये सपोर्ट करता है रसिया को। और रसिया के यहां पर आप देख सकते हो ये वाला जो एरिया है इस पर रसिया के यहां पर डिफेंस बेस भी बने हुए हैं। और रसिया बिल्कुल भी नहीं चाहेगा इस समय कि ये उसके हाथ से निकल जाए, मतलब रसिया की जो इन्वॉल्वमेंट है सीरिया के अंदर वो उसके हाथ से निकल जाए या कम हो जाए। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो एरिया है ये सारा का सारा रसिया का सपोर्टर है और वहां पर सरकार किसकी है? बशर अल असद की। और मोस्टली ये जो बशर अल असद है ये किसके अगेंस्ट है? तो ये यूएस के अगेंस्ट है और इजराइल के अगेंस्ट है, ये तुर्की के अगेंस्ट है। और मोस्टली आप इसके अलावा ये जो और एरिया देख रहे हो, चाहे हल्के ग्रीन कलर का हो, येलो कलर का हो, तो ये वो एरिया है जो सपोर्ट करता है यूएस का, जो सपोर्ट करता है इजराइल का, जो सपोर्ट करता है तुर्की का। तो आप कह सकते हो तुर्की पूरी तरह से इजराइल के खिलाफ है, लेकिन सीरिया को लेकर वो पूरी तरह से इजराइल के साथ है। मतलब आप कह सकते हो कि दोनों अगेंस्ट होते हुए भी सीरिया के अंदर वो एक साथ काम करने को तैयार हैं। मोस्टली
यह माना जा रहा था कि जैसे ही सीरिया के ऊपर अटैक होगा तो तुर्की के द्वारा एक्शन लिया जाएगा, लेकिन तुर्की के द्वारा एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि तुर्की ने इस चीज का ऑलरेडी सपोर्ट किया, क्योंकि यदि ये वाला हिस्सा सीरिया से अलग हो जाएगा तो इस पर पूरी तरह से तुर्की का एकाधिकार हो जाएगा। मोस्टली ये माना जाता है कि ये जो सीरिया है, ये जो सरकार वाला हिस्सा है, ये हिजबुल्लाह का सपोर्ट करता है, इजराइल का विरोध करता है, ये ईरान का सपोर्ट करता है, इजराइल का विरोध करता है। लेकिन मोस्टली अब ये माना जा रहा है कि यहां पर बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम खेला जा रहा है। यहां पर आप लोगों को एक बात और बता देता हूं, ये वही हिस्सा है जिस पर एक समय यूएस बहुत बड़ा हमला करने वाला था, जैसे उसने इराक के ऊपर किया, जैसे उसने अफगानिस्तान का हाल किया, वही हाल यहां पर यह करने वाला था। लेकिन रसिया के द्वारा यहां पर ऑलरेडी पहले ही अटैक कर दिया गया और इसको सेव कर लिया गया, और इसी कारणवश ये पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं रसिया का। तो यही कारण है, और ये वाला जो हिस्सा है ये पूरी तरह से अगेंस्ट है रसिया के, क्योंकि ये सपोर्ट करता है यूएसए का। ये वही एरिया है जिस पर विपक्ष बैठा हुआ है और ये चाहता है कि पूरी तरह से वहां की सीरिया की जो गवर्नमेंट है पूरी तरह से खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए। आपको यह भी याद होगा कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला कर रहा था, और जैसे ही ट्रंप सत्ता में आते हैं, मतलब वो चुनाव जीतते हैं, तो CIA द्वारा यह बताया जाता है कि हिजबुल्लाह को सारे हथियार ईरान सीरिया के रास्ते भेज रहा है। सीरिया में ईरान और हिजबुल्लाह के काफी बड़े बड़े अड्डे हैं। उसके बाद ट्रंप ने इजराइल को कहा कि हिजबुल्लाह के साथ अपना संघर्ष विराम यानी युद्ध विराम कर दीजिए। तो वहां पर तो युद्ध विराम हुआ, लेकिन हिजबुल्लाह देखा जाए दूसरी तरफ यानी सीरिया की तरफ मुड़ गया, क्योंकि वो सीरिया का सपोर्ट करता है। अब सीरिया की सरकार को बचाने के लिए मुड़ गया, लेकिन खबर ये आ रही है कि वो तो इस समय भाग चुके हैं जो सीरिया की सरकार में बैठे हुए थे। लेकिन लेबनान ने भी ये बात बोल दी है कि हम अपने बॉर्डर बंद कर देंगे, और अब हिजबुल्लाह खुद परेशान है, क्योंकि रसिया, ईरान और हिजबुल्लाह सीरिया के अंदर असद का समर्थन करते हैं। अब इसमें रसिया को बहुत बड़ा शोक लगा, क्योंकि असद सत्ता से बाहर हो गए हैं, वो सत्ता छोड़कर भाग चुके हैं। क्योंकि ये खबर आ रही है, सीरिया के पीएम ने विद्रोहियों को ये बोल दिया है कि आप आइए और सत्ता में बैठ जाइए। आप यदि इसको मैप के माध्यम से समझो तो ये है मैप, ये आप देख सकते हो सीरिया का मैप है। यदि आप इस वाले हिस्से को देखो तो ये वाला हिस्सा किसके कब्जे में है, तो ये कुर्द के कब्जे में है, जिसको टर्की भी समर्थन करता है। और यहां पर देखा जाए, यहां पर अमेरिकन सेना भी है। आप यहां पर कह सकते हो, क्योंकि ट्रंप ने तो ये बात बोल दिया कि हमारा युद्ध नहीं है, हम इसमें किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करेंगे। और ये भी ध्यान होगा आप लोग को, ये वही शहर है जिस पर रसिया द्वारा अटैक किया गया था, क्योंकि इस क्षेत्र पर वहां के विद्रोहियों ने कब्जा कर लिया था। क्योंकि जो मेन एरिया है ये है वो सीरिया का, जिस पर पूरी तरह से वहां पर असद की सरकार है, और असद इसी एरिया पर अपना कब्जा करे बैठे हुए हैं। लेकिन ये वाले जो एरिया हैं ये पूरी तरह से किसके कब्जे में है, ये है विद्रोही के कब्जे में। लेकिन अब खबर ये भी निकल के आ रही है कि वहां का जो विद्रोही है उसने होम्स पर भी अपना अधिकार कर लिया है, और होम्स पर बिना किसी टाइम को वेस्ट किए वो दमिश्क की तरफ मुड़ चुके हैं। और ये बताया जा रहा है कि दमिश्क के अंदर भी उन्होंने अपना अधिकार कर लिया है। और क्वेश्चन यहां पर यह उठता है कि ऐसा हुआ क्या यहां पर कि असद की सरकार इस समय खतरे में आ गई। तो मैं आप लोगों को यह बता देता हूं, जैसे कि आप लोगों को पता है कि इस समय रसिया और यूक्रेन का वार चल रहा है। रसिया पूरी तरह से यूक्रेन के युद्ध में उलझा हुआ है, और देखा जाए रसिया के पास इतने सैनिक नहीं है कि वो यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ सके। आपने भी देखा होगा कि वहां पर नॉर्थ कोरिया से सैनिक बुलाए गए थे रसिया के अंदर। अब रसिया के जो कुछ टुकड़ी थी, जो कुछ ट्रूप थे, वो यहां पर भी थी, मतलब कुछ यूनिट थी उसकी यहां पर भी, यानी लेटिका पे और ट्रेस पर। यहां पर दोनों में रसिया की कुछ यूनिट थी, उनको भी वापसी बुला लिया गया। जैसे ही रसिया ने अपनी यूनिट यहां से बुलाई तो यहां पर विद्रोहियों को पता पड़ गया कि इस समय रसिया के यूनिट यहां पर नहीं है, और यह बहुत ही अच्छा मौका है कि सीरिया पर अपना अधिकार करना। और यही हुआ, विद्रोहियों ने धीरे धीरे अलेप्पो शहर के बाद, होम्स के बाद दमिश्क पर अपना अधिकार कर लिया। तो आप यहां पर कह सकते हो इस समय कि हाँ, इस समय विद्रोहियों के कब्जे में आ चुका है पूरी तरह से सीरिया। तो उसके बाद यहां पर ट्रंप ने क्या बोला, तो ट्रंप ने भी यहां पर यह बोल दिया कि यह हमारी फाइट नहीं है, हम इसमें किसी भी प्रकार के इन्वॉल्वमेंट नहीं करेंगे, सीरिया से उसका कुछ लेना देना नहीं है। मतलब ट्रंप द्वारा सीधा अपना पल्ला झाड़ लिया गया है कि वो इस समय सीरिया के अंदर किसी भी प्रकार की दखलंदाजी नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, यहां पर आप कह सकते हो बशर अल असद, इस समय यह न्यूज आ रही है कि वो भाग चुके हैं, और सीरिया पर जो सत्ता इस समय आ चुकी है, विद्रोह के हाथ में आ चुकी है। क्योंकि वहां के पीएम ने भी यह बात बोल दिया कि आप सत्ता में बने रहिए, मतलब विद्रोहियों को सीधा सीधा इनवाइट कर दिया है सत्ता में जाने के लिए। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थी, आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।